आपके अपने YouTube चैनल एडवांस एक्सेल ट्रिक्स में। तो चलिए आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं ये 3 डिफरेंट फॉर्मूला है जो एक दूसरे से मिलते जुलते जैसे दिखते हैं लेकिन रिजल्ट काफ़ी अलग देते हैं। दैट इज़ व्हाट काउंट, काउंट ए एंड काउंट ब्लैंक। ये हमारे पास एक डेटा सेट है, इसमें हमने एक रैंडमली कुछ डेटा रख रखा है और कुछ टेक्स्ट भर दिए। से फॉर एग्जांपल विवेक, मैंने वो भी ऐड कर दिया। नाउ व्हाट काउंट डज, अगर हम देखते हैं तो काउंट इट काउंट्स ऑल द सेल दैट कंटेन अ नंबर। इस सेल की अगर बात करें तो यहाँ पे नंबर कितने सेल्स में है, 1 2 3 4 5, इन 5 सेल्स में नंबर है। तो अगर हम काउंट करेंगे तो हमें रिजल्ट जो मिलेगा वो 5 मिलेगा। सो लेट्स सी, अगर हम इसकी बात करते हैं काउंट, नाउ आई विल सेलेक्ट दिस डेटा एंड क्लोज द ब्रैकेट। अभी मैं अगर इंटर प्रेस करता हूं तो मुझे रिजल्ट मिलेगा 5, बिकॉज इसमें नंबर कितने थे, 1 2 3 4 5। लेट्स सी 5 टोटल इसने काउंट किया, उन्हीं सेल्स को काउंट किया दैट कंटेन अ नंबर। आप देखो ये टेक्स्ट लिखे हुए हैं, ये नंबर्स नहीं है और बाकी 2 सेल ब्लैंक थे, तो इसके लिए इसको काउंट नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे विवेक की जगह पे 7 लिख देता हूं तो काउंट हैज बीन इंक्रीज्ड बिकॉज इट हैज काउंटेड दिस सेल ऑल्सो एंड दीज आर वेरी डायनेमिक, लाइक इट विल कीप चेंजिंग। जैसा आपका डेटा चेंज करोगे आप, रिजल्ट विल कीप ऑन चेंजिंग। नाउ सेकेंड इज काउंट ए। what count A does, it counts all non-empty cells irrespective of numbers or letters, it will count the cell, बस empty cell को count नहीं करेगा। तो चलिए देखते हैं काउंट ए कैसे करता है। ओपन पैरेंथेसिस इज इक्वल टू काउंट ओपन पैरेंथेसिस एंड विल हैव टू सेलेक्ट दिस डेटा सेट। अभी आप देखो टोटल 9 सेल्स है, 9 ब्रैकेट क्लोज। बट काउंट ए, काउंट ने हमारा 5 काउंट किया था, बट काउंट ए विल काउंट these two also, these two text also, तो रिजल्ट इज 7। से फॉर एग्जांपल अगर मैं फिर से विवेक की जगह 7 लिखूं तो काउंट तो बढ़ेगा लेकिन काउंट ए पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उसका, क्योंकि काउंट ए ने ऑलरेडी इस सेल को काउंट कर रखा है। सिमिलरली अगर ये ब्लैंक सेल है, ब्लैंक सेल में भी से फॉर एग्जांपल मैंने 10 लिख दिया, अगेन काउंट हैज इंक्रीज्ड एंड काउंट ए हैज आल्सो इंक्रीज्ड, क्योंकि ये ब्लैंक सेल ना काउंट ए काउंट करता है ना काउंट, दोनों में से किसी फॉर्मूले ने ब्लैंक सेल नहीं काउंट होता। नाउ थर्ड वन इज काउंट ब्लैंक। इफ विल सी काउंट ब्लैंक, अगर हम इस डेटा सेट को देखें तो इसमें ब्लैंक कितनी सेल है, 1 2, तो काउंट ब्लैंक सिर्फ 2 सेल काउंट करेगा। फ्रेंड्स हम लोग बहुत छोटे डेटा सेट में यहाँ पे देख रहे हैं, इसलिए क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट ये है कि आपको फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। जब आप इसको बड़े डेटा सेट पे लगाओगे तो भी आपको इतनी ही जल्दी रिजल्ट प्राप्त होगा। तो इसी के लिए इस फॉर्मूले का जो यूज है, ये अगर आप लार्ज डेटा पे काम करते हो तो आपको बहुत मदद करने वाला है। नाउ व्हाट काउंट ब्लैंक डज, इट काउंट्स ऑल सेल्स दैट आर ब्लैंक, जैसे मैंने बताया। तो चलिए देखते हैं, इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक ओपन पैरेंथेसिस, now it is asking for the range, so this will be our range, okay, and bracket close। अभी अगर मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूं तो रिजल्ट मुझे कितना आएगा, 1 and 2, only these two cells are empty, that's why count blank will give me the count of blank cells only, enter। तो ये 3 काउंट, काउंट ए एंड काउंट ब्लैंक, ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, इनका एक तो यूनिक फंक्शन है ही, प्लस आगे की वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि इसको कंबाइन करके आगे नेक्स्ट अलग अलग फंक्शन में यूज कैसे इसको यूज कर सकते हैं। आपको आगे आने वाले और भी एडवांस फॉर्मूले में काउंट, काउंट ए एंड काउंट ब्लैंक को हम लोग कॉम्बिनेशन की तरह यूज करेंगे। वी विल कंबाइन इट विद अदर फॉर्मूला टू गेट इवन बेटर रिजल्ट। तो चलिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, एंड इफ यू आर न्यू ऑन टू द चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब सो यू कैन गेट द नोटिफिकेशन फॉर द न्यू वीडियोस। इसी के साथ कीप यूजिंग दिस न्यू एडवांस एक्सेल ट्रिक्स टू मेक योर सेल्फ मोर प्रोडक्टिव, सो बी प्रोडक्टिव एंड बी ऑसम। थैंक यू सो मच।